हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वार्ता एक्सपर्ट। और मैं हूं मानस कुमार। आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। और ये वीडियो भी मेरे हर वीडियो की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और आज का जो मेरा टॉपिक है ये है डीऑक्सीजनेशन और एलपी डोजिंग, जैसे हम लोग कहते हैं सिंपली। तो मैं जो इस थिएटर रिलेटेड लास्ट वीडियो बना था वो तो क्या था आपका डीएरेशन एंड डीगैसिफिकेशन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीऑक्सीजनेशन क्या है, ठीक है। मतलब लो प्रेशर डोजिंग क्या होता है, इसको हिंदी में समझाने वाला हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, अगर आपको मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, अगर आपको वीडियो को का जो कंटेंट है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे डीऑक्सीजनेशन और लो प्रेशर डोजिंग क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग एक डिस्टिंग्विश करते हैं डीरेशन और डीऑक्सीजनेशन में, मतलब दोनों के बीच अगर डिफरेंस क्या है, तो डीरेशन इज द रिमूवल ऑफ बोथ O2 एंड CO2 फ्रॉम द वाटर, while डीऑक्सीजनेशन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ O2 ओनली। तो डिएटर क्या करता है, डीरेशन आपका ऑक्सीजन एंड CO2 को वाटर से रिमूव करता है, लेकिन इन डीऑक्सीजनेशन क्या होता है आपका ओनली वाटर से ऑक्सीजन रिमूव होता है, ठीक है। तो डीरेशन में O2 एंड CO2 दोनों रिमूव होता है और डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस में आपका ओनली O2 रिमूव होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस में क्या क्या जो O2 रिमूव होता है वो विद यूजिंग केमिकल यूज करके हम लोग O2 को रिमूव करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं डीएरेशन इज थर्मल मेथड। तो डीएरेशन क्या, मैं जैसे आपको बता रहा था अभी, डीएरेशन में हम लोग स्टीम दे के टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर वाला स्टीम दे के हम लोग जो वाटर है उसका टेम्परेचर गेन करते हैं। उस वाटर को बॉइलिंग टेम्परेचर तक राइज करके जब वो वेपर बन जाता है उसमें हम लोग CO2 O2 को रिमूव कर लेते हैं। उस डीएरेशन में क्या मोस्ट प्रोबेबली आपका थर्मल मेथड से जो O2 एंड CO2 रिमूव होता है। वाटर इज हीटेड टू ब्रिंग अबाउट डिगैसिफिकेशन, तो ये जो मैं बता रहा था आपके बॉइलिंग टेम्परेचर तक राइज करके। बट इन डीऑक्सीजनेशन क्या होता है, ये केमिकल टेक्निक से आपका O2 रिमूव होता है, ठीक है। तो डीएरेशन आपका डीएटर में O2 CO2 रिमूव होता है, डीऑक्सीजनेशन में ओनली O2 रिमूव होता है। डीएटर आपका थर्मल मेथड से होता है, बट डीऑक्सीजनेशन में आपका केमिकल टेक्निक से O2 को रिमूव किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं केमिकल मेथड से कैसे वाटर से O2 को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द प्रोसेस एडोप्ट फॉर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बाय केमिकल टेक्निक। तो डीऑक्सीजनेशन किसको कहते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसको ऑक्सीजन को रिमूव करने, वाटर से ऑक्सीजन में रिमूव करने में हम लोग यूज करते हैं बाय यूजिंग केमिकल टेक्निक, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन। देयर आर मेन टू मेथड आर प्रैक्टिस टू कैरी आउट केमिकल डीऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी हम लोग जो डीऑक्सीजनेशन करते हैं केमिकल टेक्निक से, वो मोस्ट प्रोबेबली दो तरीके से, दो मेथड से हो रहा है। एक है आपका सल्फाइड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड सेकंड वन इज आपका हाइड्रोजन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप सभी ने सुना होगा हाइड्रोजन ट्रीटमेंट हर बॉयलर पे होता है, हर यूनिट पे होता है, बट सल्फाइड नहीं होता है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा और समराइज करते हैं, क्या ये दोनों क्या है, कैसे इसका ड्रॉबैक क्या है, कौन सा ये एडवांटेज है। तो दो मेथड हो गया आपका सल्फाइड ट्रीटमेंट एंड हाइड्रोजन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेशन क्या है, डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस में आपका वाटर से हम लोग O2 को रिमूव करते हैं विद केमिकल टेक्निक के हेल्प से, ठीक है। और मेनली आपका डीऑक्सीजनेशन जो होता है वो केमिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो दो केमिकल ट्रीटमेंट हो गया, हम लोग वाटर से O2 को रिमूव करते हैं। पहला आपका सल्फाइड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड सेकंड वन इज योर हाइड्रोजन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं पहले सल्फाइड ट्रीटमेंट क्या होता है। सल्फाइड मतलब सोडियम सल्फाइड मतलब क्या, Na2SO4 इसका यूनिट नेम, ठीक है। तो देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम सल्फाइड एज ए रिजल्ट ऑफ विच it gets oxide to sodium sulfate via the following chemical reaction with oxygen as dissolved in water। तो आपका क्या होता है, जैसे हम लोग सोडियम सल्फाइड को O2 के में हम लोग इंजेक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, वो सोडियम सल्फेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सोडियम सल्फेट देखिए यहाँ पे हम लोग Na2SO3 प्लस O2 जैसे रिएक्शन हो रहा है पानी में, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, Na2SO4 हो रहा है, ठीक है। वो क्या होता है आपका सोडियम सल्फेट होता है। तो सोडियम सल्फेट क्या होता है, ये एक तरह का एक डिजॉल्व सॉल्यूट है जो कि पानी के अंदर आपका TDS लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस मोस्ट प्रोबेबली क्या हम लोग इसी के लिए TDS लेवल आपका बढ़ जाएगा तो आपको कॉन्टिन्यूसली ब्रो डाउन देना पड़ेगा, इसीलिए आजकल के जो भी बॉयलर है यहाँ पे सोडियम सल्फाइड का यूजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो सोडियम सल्फाइड ये डिजॉल्व सॉलिड, ये डिजॉल्व सॉलिड है। इट इंक्रीज डिजॉल्व सॉलिड्स TDS लेवल ऑफ फीड वाटर, पानी में जैसे हम लोग इसको डोज करेंगे तो पानी का जो DDS लेवल है वो इंक्रीज कर देगा, व्हिच कैन बी कंट्रोल बाय ब्लो डाउन, और इसको हम लोग ब्लो डाउन से कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग का लॉसेस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग Na2SO3 को O2 के साथ रिएक्शन किए, मतलब Na2SO3 जो सोडियम सल्फाइड है, हम लोग पानी में जैसे उसको ऐड किए तो वो क्या है, पानी में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन कर रहा है। सो Na2SO3 प्लस O2 दोनों रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट निकाल रहा है, Na2SO4, दैट इज योर सोडियम सल्फाइड, ठीक है। तो सोडियम सल्फाइड क्या आपका ये एक डिजॉल्व सॉलिड है जो कि फीड वाटर के अंदर आपका TDS लेवल को इंक्रीज कर देता है, जिसकी हम लोग ब्लो डाउन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग का लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, अगर क्या सोडियम सल्फाइड जो है वो इज सोडियम सल्फाइड अनसुइटेबल फॉर डीऑक्सीजनेशन ट्रीटमेंट इन हाई प्रेशर बॉयलर यूनिट, अगर क्या जो सोडियम सल्फाइड है वो आजकल के जो हाई प्रेशर बॉयलर है उसमें वो सुइटेबल होता है क्या, सुइटेबल नहीं है क्या? तो इसका आंसर है नो। एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर सोडियम सल्फाइड बिकम अनस्टेबल एंड अंडरगोस डिकम्पोजिशन रेंडरिंग सल्फाइड ट्रीटमेंट ऑफ डीऑक्सीजनेशन मीनिंगलेस। तो एक्चुअली क्या होता है, हाई प्रेशर पे हाई टेम्परेचर सोडियम सल्फाइड जो है वो अनस्टेबल रहता है, स्टेबल नहीं हो पाता है, और ये इधर उधर आपका बहुत ही मतलब TDS लेवल इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके चलते क्या है, जो सल्फाइड ट्रीटमेंट को डीऑक्सीडेशन प्रोसेस में है उसका क्या मीनिंगलेस रहता है, मतलब इसमें आप जो मैक्सिमम आउटपुट है आप उसको नहीं मिलेगा आपको, और उल्टा आप फीड वाटर का TDS लेवल आप बढ़ा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड प्लस H2O पानी, तो क्या बन रहा है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है, प्लस आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो रिएक्शन है इसके चलते आपका आपका सोडियम सल्फाइड प्लस आप वाटर को जो रिएक्शन कर रहे हो तो आपका क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। और ये क्या आपका अनस्टेबल लेयर अंडरगोस है, बहुत सारा TDS लेवल बढ़ा देता है। तो इसी के लिए क्या आपका इसको आजकल के बॉयलर में मोस्ट प्रोबेबली आपको इसको अवॉइड करना है, सोडियम सल्फाइड ट्रीटमेंट को, ठीक है। तो हम लोग का जो सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड मेथड क्या था, हाइड्रोजन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर N2H4, हाइड्रोजन का जो केमिकल नाम है वो है N2H4, ठीक है। तो देखते हैं हाइड्रोजन ट्रीटमेंट कैसे बॉयलर में काम कर रहा है। हाइड्रोजन इज प्रीफर बाय मोस्ट ऑफ द बॉयलर इंजीनियर नाउ ए डेज। तो आजकल के डेट में आपको सबको पता होगा हाइड्रोजन ट्रीटमेंट होता है LP डोजिंग में, आजकल बहुत हर जगह पे बॉयलर इंजीनियर इसको प्रीफर कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ नो सॉलिड रिड्यूस्ड इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस, क्यों? क्योंकि हम लोग जो हाइड्रोजन ट्रीटमेंट कर रहे हैं फीड वाटर में उसके चलते क्या जो भी प्रोडक्ट निकल रहा है उसमें आपका जो सॉलिड है, सॉलिड जो TDS है, मतलब डिजॉल्व सॉलिड बहुत ज़्यादा इस प्रोसेस में नहीं निकलता है, इसीलिए इसको यूज कर रहे हैं। बट अगर देखेंगे हाइड्रोजन तो मतलब 3-4 तरीके से अवेलेबल रहता है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रेट रहता है N2H4 H2O, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड रहता है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है, लेकिन आपको कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हाइड्रोजन आपको क्या करना है, हाइड्रोजन हाइड्रेट यूज करना है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड नहीं यूज करना है, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज नहीं करना है। हम लोग जो हाइड्रोजन यूज करते हैं फीड वाटर में हम लोग हाइड्रोजन हाइड्रेट यूज करते हैं, N2H4 करते हैं, ठीक है, N2H4 H2O। तो देखते हैं हाइड्रोजन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड इन एक्वियस सॉल्यूशन इट रिएक्ट विद डिजॉल्व ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि बहुत ही उसका सॉल्युबिलिटी बहुत हाई रहता है वाटर के साथ, और ये ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग जब फीड वाटर में N2H4 ऐड करते हैं तो क्या रिएक्शन आता है। जैसे हम लोग N2H4 प्लस O2 कहाँ से आया आपका, फीड वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो दोनों रिएक्शन करने के बाद आपका क्या निकलता है, आपका नाइट्रोजन प्लस 2H2O। मतलब जैसे हम लोग फीड वाटर में ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन ऐड किए हैं, N2H4 ऐड किए हैं, तो वाटर के साथ वो रिएक्शन करके आपका नाइट्रोजन गैस बना रहा है और रेस्ट जो है आपका वाटर बना रहा है, N2H4 बना रहा है। तो मेन जो प्रोडक्ट है आपका नाइट्रोजन एंड H2O। तो नाइट्रोजन और H2 ये दोनों क्या बिल्कुल हार्मफुल नहीं है फीड वाटर के लिए। तो नाइट्रोजन गैस इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन विच इज नॉट हार्मफुल। तो जैसे हम लोग हाइड्रोजन ऐड किए हैं फीड वाटर में O2 रिमूव करने के लिए, यहाँ पे जो आपका N2 फॉर्म हो रहा है, नाइट्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है, वो आपका फीड वाटर के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या आज के डेट में हाइड्रोजन का बहुत यूज हो रहा है। जैसे कि इसमें देखिए आपका TDS लेवल भी इंक्रीज नहीं हुआ और आपका
जो भी प्रोडक्ट निकल रहा है वो फीड वाटर के लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो आज की डेट में इसीलिए आपका हाइड्रोजन का यूज, तो देखते हैं हाइड्रोजन हाइड्रेट बट नॉट हाइड्रोजन सल्फेट कैन बी यूज एज ए सुइटेबल डिऑक्सीनेशन रीजन इन वन थ्रू बॉयलर यूनिट। वाई, तो यहाँ पे बताया जाएगा हम लोग वाई हाइड्रोजन हाइड्रेट यूज करते हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं। बिकॉज हाइड्रोजन हाइड्रेट यूज करने का बिकॉज हाइड्रोजन हाइड्रेट नो सॉलिड रिड्यूस एंड डिकम्पोजिशन N2H4O2 N2+2H4। तो हम लोग जो हाइड्रोजन हाइड्रेट यूज करते हैं वहाँ थ्रू बॉयलर में, क्या है वहाँ पे आपका जो TDS लेवल जो मतलब डिजॉल्व सॉलिड है वो कम हो जाता है पूरा। उसके बाद उसमें जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है, जैसे आप N2H4 ऐड किए O2 में, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट निकलता है आपका क्या है N2 नाइट्रोजन प्लस H2O निकलता है। तो वो क्या है आपका उसमें डिजॉल्व सॉलिड का परसेंटेज बहुत ही कम हो जाता है। और ये इसके चलते क्या आपका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि N2 और H2 ये दोनों बिल्कुल फीड वाटर के लिए हार्मफुल नहीं है। उसके बाद इसमें करोजन के भी चांसेस कम हो जाता है फीड वाटर लाइन में। और जैसे आपको पता है कि वन थ्रू बॉयलर पे कंटिन्यूसली आपका स्टीम इवापोरेटर होता रहता है, तो वहाँ पे लोअर सॉल्ट कंसनट्रेशन का भी चांसेस होता है, कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसको ऐड करते हैं तो आपका जो सॉल्ट कंसनट्रेशन है वो भी कम हो जाता है। तो बहुत कम रिस्क रहता है डिपोजिशन का भी। तो इसीलिए आप बॉयलर में हाइड्रोजन हाइड्रेट यूज करते हैं मोस्टली सभी बॉयलर पे। अगर हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट क्यों यूज नहीं करते हैं, तो इसका रीज़न क्या है। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन सल्फेट एड्स सल्फेट रेडिकल टू द फीड वाटर, मोर ओवर इट इज एसिडिक नेचर। तो सोडियम सल्फेट अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो क्या है उसका जो मेन प्रोडक्ट निकलेगा वो एसिडिक नेचर का रहता है। हिंट्स इट may contribute to the formation of ferrous sulfate that will fall out the heating surface। अगर उसको ये क्या आपका इसमें एसिडिक नेचर रहता है, उसके साथ साथ इसमें जो आपका रिएक्शन बनता है उसमें क्या फेरियस सल्फेट फॉर्मेशन होता है, जो कि आपका ट्यूब सरफेस में डिपोजिशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते आपका बॉयलर में हीट ट्रांसफ़र को हैम्पर करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका हाइड्रोजन हाइड्रेट इसीलिए सभी बॉयलर में यूज किया जा रहा है, वन थ्रू बॉयलर में यूज किया जा रहा है, और हाइड्रोजन सल्फेट को अवॉइड किया जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल फैक्टर दैट अफेक्ट द डीऑक्सीजनेशन कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हम लोग क्या हाइड्रोजन भी यूज करेंगे, लेकिन उसका एक प्रॉपर्टी रहता है, मतलब हम लोग एक पर्टिकुलर वाटर में कितना टेम्परेचर रहेगा तो हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और आपका जो डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस है वो अच्छे से काम करेगा, या फिर उसका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, इफेक्शन कम हो जाएगा, उसको थोड़ा देखते हैं। तो द प्रिंसिपल फैक्टर दैट अफेक्ट द डीऑक्सीजनेशन कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो देखते हैं। पहला जो है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर अगर आपका कम है तो आपका जो डीऑक्सीजनेशन जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। हम लोग हाइड्रोजन जितना भी ऐड करते हैं, टेम्परेचर क्या हाइड्रोजन विल रिमूव डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एट एन एप्रिसिएबल रेट ओनली एट वाटर टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो हम लोग नॉर्मल वाटर टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है 34 डिग्री या 35 डिग्री, उतने टेम्परेचर का पानी अगर हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो क्या है जो डीऑक्सीजनेशन हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं उसका मतलब मान लीजिए अगर वो बहुत 100% हो रहा है तो कम फीड वाटर टेम्परेचर में वो क्या आपका जो एफिशिएंटली वो काम नहीं करेगा, वो कम हो जाएगा, अच्छे से वो ऑक्सीजन को रिमूव नहीं कर पाएगा। अगर आपका फीड वाटर टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर है तो वहाँ पे क्या आपका बहुत ही एफिशिएंटली आपका जो हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और वो डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस को मोस्ट हायर साइड पे एफिशिएंटली काम करवाएगा। तो आपको जब भी आप एलपी डोजिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो इंश्योर कीजिए कि आपका जो फीड वाटर टेम्परेचर है वो मोर देन 100 डिग्री हो, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है डीऑक्सीजनेशन को बहुत ही एफिशिएंट करने के लिए पीएच वैल्यू, ठीक है। तो पीएच वैल्यू क्या है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन वैल्यू। एट पीएच वैल्यू मोर देन 7 इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। हम लोग जो फीड वाटर का अगर पीएच कम है, मान लीजिए जो डीएम प्लांट चाह रहा है उसका पीएच अगर कम है तो लेस देन 7 है तो उसमें भी आपका डीऑक्सीजनेशन हो रहा है, उसका जो एफिशिएंट है वो कम हो जाएगा, उसका जो इफेक्शन है वो कम हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको बताता 100 डिग्री के पानी में आपको हाइड्रोजन ऐड करना है आपको प्रॉपरली ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए, वैसे ही आपका जो पीएच है फीड वाटर में जो पीएच है वो भी मोर देन 7 होना चाहिए, ठीक है। फॉर दिस रीजन मतलब मोर देन 7 होगा तब जाके आपका जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। फॉर दिस रीजन हाइड्रोजन इज एडेड टू द फीड वाटर एट डिएरेटर स्टोरेज टैंक और सम इंजीनियर प्रोफेट टू एड इट इन फीड वाटर सक्शन। तो इसी रीजन के चलते आपका क्या है कि आप डिएरेटर में इस हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, वहाँ पे हम लोग टेम्परेचर राइज करते हैं, पीएच देखते हैं आपका फीड वाटर का
तो मोस्ट प्रोबली आप अगर डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस कर रहे हैं, वाटर से आप ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, तो केमिकल टेक्निक से आपको ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाइड्रोजन केमिकल यूज कर रहे हैं तो आपको फीड वाटर का टेम्परेचर को मॉनिटर करना है, मोर देन 100 डिग्री होना चाहिए, और फीड वाटर का जो pH है वो मोर देन 7 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट सुइटेबल ओनली फॉर ड्रम टाइप बॉयलर ओनली। ठीक है, जैसे हम लोग अभी हाइड्रोजन हाइड्रेट के बारे में बात कर रहे थे, अभी थोड़ा हमको देखते हैं हाइड्रोजन सल्फेट के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट सुइटेबल ओनली फॉर ड्रम टाइप बॉयलर यूनिट। वाई, क्यों सुइटेबल है? द ड्रम टाइप बॉयलर यूनिट आर फिटेड विद ब्रो डाउन फैसिलिटी, जैसे कि एंड दैट रिड्यूस द टीडीएस ऑफ बॉयलर फीड वाटर विद इन टॉलरेबल लिमिट्स if its value is increased by ferrous sulfate formed when hydrogen sulfate is used for deoxygenation। तो यहाँ पे क्या ड्रम टाइप बॉयलर क्या है कि जैसे आपको पता होगा कि ड्रम टाइप मतलब सभी बॉयलर मोस्ट प्रोबेबली वन बॉयलर का छोड़ के बाकी सभी बॉयलर में ड्रम टाइप रहता है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन सल्फेट वाला जो बात है यहाँ पे ड्रम टाइप मतलब बोथ स्टीम ड्रम एंड मड ड्रम, जहाँ पे मड ड्रम रहता है उसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है ड्रम टाइप बॉयलर में आपका जैसे मड ड्रम में क्या होता है आपका ब्रो डाउन फैसिलिटी रहता है, तो हम लोग जैसे हाइड्रोजन सल्फेट को ऐड केमिकली ऐड करेंगे तो क्या है उसमें हम लोग का जो टीडीएस लेवल वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो टीडीएस लेवल को कम रिड्यूस करने के लिए बॉयलर में क्या एक सिस्टम लगाया गया बोला आपका ब्लो डाउन सिस्टम। तो जैसे हम लोग फीड वाटर के अंदर टीडीएस लेवल बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं सिस्टम से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर रिमूव करके हम लोग फ्रेश वाटर में कर लेते हैं, तो जो टीएस का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। और अगर आपका मड ड्रम टाइप बॉयलर जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या ब्रो डाउन फैसिलिटी रहता है लगा रहता है, वहाँ पे पूरा प्रॉपर वाटर रहता है और वाटर में जो डीजल गैस सॉलिड है वो ऐड रहता है और वो बॉटम में डिपो ही रहता है मड ड्रम में, तो आप उसको क्या इजीली रिमूव कर सकते हो। इसीलिए आपका जो हाइड्रोजन सल्फेट है वो मड ड्रम टाइप बॉयलर में उसका बहुत ही यूज होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग बोलेंगे एल्फी डोजिंग क्यों कहते हैं, हम लोग जो डीऑक्सीजनेशन कर रहे हैं उसमें हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं, बस इसको एलपी डोजिंग क्यों कहते हैं? तो ए डोजिंग डन इन लो प्रेशर साइड ऑफ द फीड वाटर, सो इट इज कॉल्ड लो प्रेशर डोजिंग। एंड वन मोर थिंग, द पाइप लाइन एंड द डोजिंग टैंक आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो इसको एलपी डोजिंग कहने का रीजन क्या है कि हम लोग फीड वाटर का जो लोअर प्रेशर साइड है, लोअर प्रेशर साइड जहाँ पे हम लोग वहाँ पे इसको डोज कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहा है पानी के अंदर, इसीलिए इसको लो प्रेशर डोजिंग कहा जाता है। और एक चीज़ है कि जो एलपी डोजिंग का जितना भी पाइपिंग सिस्टम रहता है वो सब स्टेनलेस स्टील से बना रहता है। ठीक है, तो और एक चीज़ है जैसे हम लोग क्या एलपी डोजिंग में हम लोग हाइड्रोजन तो यूज करते हैं, उसके साथ हम लोग एमोनिया भी डोज करते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों का डाउट होगा एमोनिया क्यों डोज करते हैं, तो एमोनिया डोजिंग इन फीड वाटर, तो इसका क्या एमोनिया एंड हाइड्रोजन आर यूज इन एलपी डोजिंग, ये दोनों एलपी डोजिंग पे हमेशा यूज होते हैं आजकल के डेट पे। वेयर इट वाज डोज इन लो प्रेशर साइड बिफोर बीएपी इन डिएरेटर, तो ये दोनों जैसे बता रहा था मैं यहाँ भी कि लो प्रेशर साइड पे बीएपी से पहले ये और डिएरेटर में ये दोनों इंजेक्ट करते हैं, डोज करते हैं। तो बोथ केमिकल यूज आर ओन परमिनेंट, दोनों केमिकल यूज होता है, दोनों का अलग अलग प्रोमिनेंट है। आइए देखते हैं। वेर एमोनिया यूज फॉर बूस्टिंग पीएच, तो एमोनिया क्यों डोज किया जाता है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एलपी डोजिंग हम लोग जो हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं उसके लिए मिनिमम आपका जो पीएच है मोर देन 7 होना चाहिए, बट फीड वाटर जो डीएम प्लांट से आ रहा है उसका पीएच वैल्यू हम लोग देखना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली क्या वो मैक्सिमम 7.5 से ज़्यादा नहीं रहता, कभी भी कम हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग एमोनिया भी डोज करते हैं कि बॉयलर के इनलेट में इकोनोमाइजर इनलेट में जो पीएच मेंटेन रहे। ठीक है, तो हम लोग जो एमोनिया यूज करते हैं एलपी डोजिंग में वो मोस्ट प्रोबेबली आपका पीएच बूस्टिंग के लिए रहता है। ठीक है, तो एमोनिया यूज फॉर पीएच इन कंडेंसेड वाटर फीड वाटर में, बट फीड वाटर हैज़ द अल्कलाइज टू पीएच ऑफ 9 और लिटिल हाई to reduce oxidation and support the formation of stable layer and magnetite water site sulfuric boiler protecting metal in further corrosion। तो एमोनिया क्या करता है, ये पीएच को बूस्ट करता है जिसके चलते क्या का ऑक्सीडेशन आपका कम हो जाता है और बॉयलर ट्यूब के अंदर जो एक मैग्नेटाइट लेयर है उसको वो प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हम लोग फीड वाटर में एमोनिया डोजिंग करते हैं। और इसका जो रिएक्शन बनता है आपका एमोनिया का जो केमिकल नेम है वो है H3 प्लस ये H2 के साथ रिएक्शन कराए तो N2H4 NH4 प्लस OH बन रहा है, वो एमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है फीड वाटर के लिए। ठीक है, तो आई होप मैंने जो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की आप इसको बहुत ईजीली समझ पाए
और अगर आपको मेरे वीडियो बहुत ही अच्छा मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से वीडियो